हेलो लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है लिब्रास। ये रीडिंग हम केल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये महीना अब बड़े बड़े बिग प्लैनेट चेंज अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं गाइस। जैसे कि सैटर्न एंड ऑफ द अप्रैल कैप्रिकॉन छोड़ के एक्यूरियस में जा रहे हैं, जुपिटर जा रहे हैं, पाइसिस में अपनी खुद की राशि में जा रहे हैं, एंड राहु एंड केतु यू नो एरीज में जा रहे हैं एंड लिब्रास में जा रहे हैं, आपके साइन में आ रहे हैं केतु। तो बिग प्लानिटरी पोजीशन चेंज है। देखते कि क्या एनर्जी निकल के आती है। ओके, लेट्स फाइंड आउट लिब्रास। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, लेट्स फाइंड आउट। Libras, let's find out this is your overall energy for the month. Okay Libras, wake up call guys. This is the judgment का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, एंड कार्मिकली कुछ लोग उस तरह कर्मा के साथ में डील कर रहे हैं। ओके, राइज अप हो रहे हो, रीबर्थ होते हुए दिख रहे हैं। ओके, कुछ लोग फाइनल डिसीजन लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, ऐसी फाइनल डिसीजन इसलिए दे रहे हैं बिकॉज में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में फ़ाइट चल रहा है, काम को लेके, पर्सन को लेके, घरेलू मामलों को लेके, लव लाइफ को लेके, किसी भी चीज़ में आप फाइट करते हुए दिख रहे हो। नाउ इस महीने आप वेकअप हो रहे हो, फाइनल डिसीजन ले रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जहाँ पर भी फाइट चल रहा है ना, वहाँ पर आप रीबर्थ हो रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज लेके आते हुए दिख रहे हो। ओके, नाइस। Where are you right now? Right now you look good. Libras, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, किसी की लाइफ में खुशखबरी भी आई है, फैमिली बढ़ने को लेके। ओके, बस ये बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है राइट नाउ। कनेक्शन जिस भी, ये कनेक्शन कोई भी हो सकता है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, फ्रेंड, फैमिली, कलीग या फिर लव लाइफ। ओके, बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। यू आर स्टेबल। ओके, सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी आई है किसी की लाइफ में, तब जाके यहाँ पर बॉन्ड हो रही है। सोशल नेटवर्किंग में मजबूती आती हुई दिख रही है, लव लाइफ में बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है। यू आर स्टेबल राइट नाउ गाइस। ओके, या फिर यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनके साथ में बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। ओके, या व्हाट द चैलेंज फॉर लिब्रास? राइट नाउ यू लुक गुड। ओके, the challenge is justice is reverse. Oh Libras, see, this is the card of cheater. Okay, 7 of swords का कार्ड है। ओके, मैं भी शायद फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना चाहूँगी, ये कार्ड में भी शायद किसी के लाइफ में धोखा हुआ है, किसी ने चीट किया है, किसी ने यूज़ करके चले गए, कोई बिट्रेल कर रहा है, कोई आपके पीछे गॉसिपिंग कर रहा है, इसलिए आप चाहते हो कि जस्टिस मिले। ओके, जस्टिस मिले, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि अपनी मेंटल पीस को बैलेंस करना चाहते हो, कि उस पर जस्टिस चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है कि जिस भी पर्सन ने उन्हें धोखा दिया, बिजनेस में, लव कनेक्शन में, या फिर सोशल नेटवर्किंग में, चाहते हैं कि जस्टिस मिले। ओके, या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि प्रॉपर्टी को लेके, मनी को लेके, लीगल मैटर को लेके अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, तो चाहती हूँ कि आप जस्टिस मिले। ओके, बट दिस ऑल आर चैलेंजिंग पोजीशन। ओके गाइज, इस रिवर्स से तो मैं भी शायद हो सकता है कि जस्टिस मिलना थोड़ा सा और डिले हो जाए। ओके, इम्बैलेंस हो रहे नहीं होना है। दैट इज़ जो चैलेंज पोजीशन गाइज, उस पर काम करना है। चैलेंज पोजीशन पे हमें हमेशा काम करना चाहिए। व्हाट्स द फोकस? फाउंडेशन। सी, फाउंडेशन फोकस है कि आपकी लाइफ में कंप्लीशन चाहते हो। जो भी नेगेटिव पैटर्न है पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति, या घर में अनबन चल रही है, या फिर आपकी खुद की लाइफ में अनबन चल रही है, चाहते हो कि वो चैप्टर कंप्लीशन है एंड न्यू बिगिनिंग हो। अगेन सी,
जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो, चाहते हो कि कंप्लीशन हो वो एरिया, ओके। कुछ भी हो सकता है, कंप्लीशन हो एंड लाइफ में आप न्यू बिगिनिंग करो, साइकिल चालू हो। किसी के लिए हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए उनकी अनबन चल रही है, किसी के लिए हो सकता है फ्री होना चाहती है अपनी लाइफ में, ओके। वो चैलेंजेस पोजीशन में हो तो वो चाहते हैं कि कंप्लीशन हो एंड न्यू बिगिनिंग करो। वन साइकिल कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट करेंगे, ओके। दिस इज़ द पास्ट एनर्जी गाइस। पास्ट में भी शायद हो सकता है कि लिब्रास, ये पास्ट कभी भी हो सकता है, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल, ओके। दिस द फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बात करूँगी। पास्ट में भी शायद लिब्रास के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ओके। सी अगेन बिट्रेल, धोखा हुआ है, ओके। उनकी लाइफ में या यूज़ करके चले गए हैं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ कुछ लोगों के लिए लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन को पहचान गए हैं, ओके, उनको लेट गो कर लिया है एंड देयर इज़ द सेलिब्रेशन। कुछ लोग हो सकता है कि अगर किसी के पर्सन ने बिट्रेल, धोखा भी किया हो, ओके, ये लव पार्टनरशिप में, तो रिकन्सिलेशन भी हुआ है पास्ट में। इसीलिए यहाँ पर ना शायद रिकन्सिलेशन हुआ है। धोखा देने के बावजूद भी आप लोग ने अपना मन मार के चलो ठीक है देखते हैं एक बार, फिर ऐसे सोच के रिकनेक्ट भी किया है, तब जाके आप यहाँ पर स्टेबिलिटी आई है आपके लाइफ, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओके। अदरवाइज गाइस ये हो सकता है इन जनरल में भी शायद कहीं ना कहीं खुशखबरी आई है किसी की लाइफ में, इससे सेलिब्रेशन हुआ है, होता हुआ दिख रहा है। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि जो भी ये बिट्रेयल पर्सन था बिजनेस में, जिन्होंने भी चीट किया था, वो उनके सामने आया है, तब सेलिब्रेशन हो रहा है, ओके। लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो पास्ट में ये लुक गुड, क्वाइट गुड है। फिर से मिले हो, रिसाइकलिंग हुआ है, सेलिब्रेशन हुआ है, ओके, अच्छा है पास्ट में। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन? क्राउनिंग पोजीशन गाइस, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल पीस की तरफ जाना, ओके। अगर आपकी लाइफ में एंजाइटी था, नेगेटिव पैटर्न चल रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थे, ओके, वो पार्ट कंप्लीशन करना चाहते, जैसे कि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, ओके। ये वर्ल्ड का जो नेगेटिव पैटर्न है वो ख़त्म करके लाइफ में पीस, मेंटल की तरफ जाना था, पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि दिमाग में सोच रहे कि नहीं ट्रैवल भी करना चाहिए बोल के, बिकॉज दिस 2 कार्ड इज़ ट्रैवलिंग कार्ड। कुछ लोग वर्ल्ड ट्रैवल भी जाना चाह रहे हो, ओके लिब्रास, या फिर कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया से घर वापस आना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक डैट, ओके। बट गाइस चाहते हैं कि ट्रांजिशन पीरियड हो। जो भी मेंटल क्लटर है वो सोच रहे हैं कि जो भी मेंटल, ये लीगल मैटर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो सोचते हैं कि वो शांत हो, कंप्लीशन हो और लाइफ में मूव ऑन हो बोल के, ओके। फ्यूचर एनर्जी प्लीज़ लिब्रास की, फ्यूचर एनर्जी। या देयर द चेंज, कामनेस में जा रही हो, बैलेंस करते हुए दिख रही हो। मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस लिब्रास, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट, ओके। अगर आपकी लाइफ में मेंटल क्लटर था तो उसमें से हील हो रहे हो और बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, ओके। बिकॉज उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप हील हो सको, और एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में चेंज आ सके, एंड चेंज आएगा गाइस, एंड दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग आल्सो। एफर्ट डालिए, चेंज है, एंड समय आने पे आपकी वो कंप्लीशन हो जाएगी, ओके। जो भी आप चाहते हो आपको आपके एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा, ओके। हिडन पोजीशन में गाइस इम्बैलेंस है, नए मझधार में फंसे हुए हो, बिकॉज टावर मूवमेंट हो रहा है, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि हिडन पोजीशन में आप खुद ही जो भी मेंटल क्लटर है, इमोशनल हर्ट है, या फिर अनहेल्दी सिचुएशन है, या फिर जो भी आपके लिए सही नहीं, आप खुद ही उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ओके। दिस इज़ द टावर कार्ड। जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी ओल्ड थिंकिंग पैटर्न है, उसको खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, नहीं चाहिए भी बोल के जस्ट लेट गो कर रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है, दिस इज़ यू, ओके लिब्रास। आप खुद क्लियर हो, खुद खड़े हो रहे हो, मुझे अभी इसके साथ में नहीं रहना है, ये नेगेटिव पैटर्न के साथ में नहीं रहना है, मुझे अभी ये ओल्ड सिचुएशन को लेट गो करना है बोल के खुद ही आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ओके। बहुत अच्छा है। व्हाट्स द इन्वायरमेंट इज़ गाइस, नाइट ऑफ कप का कार्ड है, ओके। बिकॉज इन्वायरमेंट आप इमोशनल तौर से एक्शन लेना चाहते हो,
बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। ओके, तो क्लियर विजन रखिएगा ताकि आप एक्शन ले सको इमोशनल तौर से। इन्वायरमेंट में अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, लव अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर सपोर्ट भी चाहते हो ना, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, बिकॉज पेशेंस रखिएगा। 10 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल स्टेबिलिटी है। ओके, फैमिली के साथ में खुश हो रहे हो, इंजॉय कर रहे हो फूड को, या फिर अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है अपने इन्वायरमेंट में। ओके, पेशेंटली अपने इन्वायरमेंट का हैंडल कीजिएगा। व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर लिब्रास? What's the hopes and fear for Libras? What's the hopes and fear for Libras? ये भी मझधार में ही है। आपका होप्स है कि होप्स एंड फियर ये है कि गाइस जिस भी एरिया में आपको फाइट डे टू डे लाइफ में, ओके, फाइंड आउट कर रही हो कि मैं ये डार्कनेस मोमेंट से कैसे बाहर निकलूँ। अकेले में रह के सोच रही हूँ कि मैं कैसे अपने इस सिचुएशन को ठीक करूँ। ओके, ठीक करूँ। ओके, और एफर्ट डाल रहे हो एंड वेट कर रहे हो कब ठीक होगा बोल के। आपकी लाइफ में ये होप्स एंड फिर ये है कि ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं ये चैलेंजिंग पीरियड से बाहर निकल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। होप भी है कि पा लूँगा, नहीं होप फेयर भी है कि पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ये जो डार्कनेस मोमेंट है इसमें लाइट लेके आ पाऊँगा कि नहीं लेके आ पाऊँगा डे टू डे लाइफ में। ओके, वो कोई कुछ भी हो सकता है गाइस, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, मेरी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म होगी कि नहीं होगी। जस्ट लाइक दैट डे टू डे लाइफ में आप फाइंड आउट कर रहे हो। ओके, बट कर लोगे गाइस, एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिएगा। ओके, व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन? व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर लिब्रा? जस्ट लाइक दिस, ऐसा आया था मझधार में। ओके, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं गाइस अभी आप मझधार में हो। ओके, मझधार में हो, बैलेंस करके चलिए एंड कंप्लीशन होने दीजिए। आपका साइकिल का कंप्लीशन होने दीजिए। लक आपके फेवर में आ रहा है एंड जिस भी एरिया में आप ग्रोथ चाहते हो ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो फर्स्ट मझधार से आपको निकलना है, एफर्ट डालना है एंड वेट करना है रिजल्ट का, ग्रोथ है। वेट करना है अपने लक का, ग्रोथ है। ओके, मझधार से निकलिए, कंप्लीशन कीजिए, पीसफुली हैंडल कीजिए उस सिचुएशन को एंड कंप्लीशन होने दीजिए अपने साइकिल को, तब जाके यूनिवर्स आपको ये ग्रोथ देंगे। ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास? अगेन सी क्लैरिटी नहीं है, एक्शन नहीं ले पा रहे हो। बट अगर आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है ना गाइस, क्लियर हो जाओगे। जो भी एंग्जाइटी दे रहा है ना मेंटल तौर पे, जो मेंटल कम्युनिकेशन हो रहा है, एंग्जाइटी वाला कम्युनिकेशन, वो ख़त्म हो रहा है। अगर आउटर तौर पे आप मिसकम्युनिकेशन है तो वो ख़त्म हो रहा है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, इट्स अ कंप्लीशन अबाउट योर एंग्जाइटी, वरी, सैडनेस, इमोशनल हर्ट, सब चीज़ों की कंप्लीशन हो रही है। फर्स्ट आपको क्लियर होकर एक्शन लेना, इनर एक्शन या फिर आउटर एक्शन। बिकॉज अभी आप क्लियर नहीं हो, बिकॉज जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। आप क्लैरिटी, क्लियर सिचुएशंस, क्लियर तरीके से आप अपने पर्सन को, सिचुएशन को नहीं देख पा रहे हो। आपकी जो भी एंग्जाइटी ख़त्म हो रही है गाइस, क्लैरिटी लाइए सिचुएशन के प्रति, सामने वाले के प्रति और अपने आप में। ओके, ताकि आप एक्शन ले पाओ जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहते हो। ओके, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बिकॉज देयर इज़ अ कंप्लीशन। जो भी आपकी इमोशनली हर्ट है, जहाँ पर भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है इस महीने। लेट्स फाइंड आउट विच एस्ट्रोलॉजिकल साइन, प्लैनेट एंड हाउसेस इफेक्ट यू इन दिस मंथ। 5th हाउस में भी शायद हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ से ज़्यादा इफेक्ट कर इस महीने आप अपने लव कनेक्शन से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो। कोई क्रिएटिव है तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव सीखते हुए दिख रहे हो। ओके, 5th हाउस से रिलेटेड ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। एंड सी टोरस में भी शायद हो सकता है कि आपने सेविंग को लेके आप इस महीने बहुत ज़्यादा फोकस रहो उस पर। में भी शायद आप डील कर सकते हो टोरस के साथ में, आपके फेलो साइन। ओके, उनके साथ में डील करें, बिकॉज हियर इज़ अ यू लिब्रा। ओके, दिस इज़ यू। आप में भी शायद आपने सेविंग के प्रति ज़्यादा फोकस हो रहे हो इस महीने, टोरस के प्रति फोकस हो रहे हो, या फिर अपने फैमिली के प्रति फोकस हो रहे हो कि कैसे आप अपनी फैमिली को बोलते हो, कैसे डील करते हो बोल के। ओके,
एंड दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस सेकंड हाउस से रिलेटेड। आप इस महीने बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाले हो। और सेकंड हाउस ऑल अबाउट आपकी सेविंग, आप कैसा बोलते हो फैमिली के साथ में, आप अपनी फैमिली के साथ में कैसा रहते हो, वो आपके ज़्यादा मायने रखने वाली है। ओके, बच्चों के साथ में भी डील कर रहे हो, क्रिएटिविटी भी लाते हुए दिख रहे हो, अच्छा है। पार्टनरशिप के साथ में भी डील कर रहे हो, बैलेंस भी करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनरशिप को, अच्छा है गाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लिब्रास। ओह, इट्स टू मेनी कार्ड गाइस, आई कैंट टेक इट। ओके, व्हाट एल्स फॉर लिब्रास, और क्या है बताइए प्लीज़, क्या मैसेज देना चाहते हैं। 2 कार्ड। ओके, क्वाइट टाइम गाइस, यू नीड अ क्वाइट टाइम, बिकॉज यहाँ पर आपके ना यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं, थोड़ी देर अकेले में रखिए रहिए। जिस भी एरिया में आपकी फाइट चल रही है तो उसमें से बाहर निकलने का यूनिवर्स कोई ना कोई साइन, सिम्बलिज्म या फिर मैसेजेस के जरिए आपको गाइड करे। ओके, यूनिवर्स यहाँ पर भी यही बोलना चाहते हैं, इस क्वाइट टाइम में भी शायद आप हर चीज़ को हैंडल करते करते बहुत ज़्यादा थक गए हो। ओके, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपको साइन, सिम्बलिज्म के जरिए आपको गाइड करे आपके सिचुएशन के प्रति। प्योरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है गाइस। प्योरिफिकेशन कीजिए अपने मेंटल क्लटर को, इमोशनल हर्ट को, या फिर अपने एनवायरनमेंट को, अपने घर को। प्योरिफिकेशन होइए ताकि आपकी एनर्जी री एनर्जाइज हो सको, आपको लाइट मिल सके। कहीं ना कहीं एंजाइटी के कारण बहुत ज़्यादा मेंटल क्लटर है। ओके, तो आप प्योरिफिकेशन कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ी देर अकेले में रहिए ताकि आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल हील हो पाए। ओके, आप तरोताज़ा एनर्जी की तरफ से आप लाइफ में आगे बढ़ने की ताकत लेके आ पाओ। ओके, ऐसी बाउंड्री बनानी बहुत ज़रूरी है गाइस। बाउंड्री बनाइए अपने पर्सन के प्रति, काम के प्रति, बिकॉज़ अगर हम ज़्यादा एफर्ट डालते रहेंगे, देते रहेंगे, अगर हम लेंगे नहीं तो हमारी एनर्जी जस्ट लॉस्ट हो जाएगी। तो गाइस, बाउंड्री बनाइए कि ताकि मुझे अपनी लव लाइफ में इतना ही टाइम देना है, जॉब में इतना ही टाइम देना है। ओके, ताकि आप थोड़ी सी एनर्जी अपने लिए भी बचा सको, हील हो सको। ओके, या ना कहना सीखना है। मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि कोई भी आपके फ्रेंड, कलीग या फैमिली वाले कुछ भी बोलते हो, आप ओके आई डू इट जस्ट लाइक दैट। ओके, तो आप कर ले तो अपने लिए कोई टाइम ही नहीं बचा पाते हो। तो इसीलिए अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि आप फुल एनर्जेटिक हो सको और आपके जो भी डिज़ायर है, गोल है, उस पर काम कर सको। ओके, लेट्स फाइंड आउट लिनोर्मेंट कार्ड आपको और क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, अप्रैल महीने में लिब्रास के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज़। ओके लिब्रास, सी दिस इज़ द लवर्स का कार्ड है। बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, कनेक्शन बढ़ती हुई दिख रही है। ये बॉन्ड कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप, फैमिली वाइज, लव वाइज, या फिर फ्रेंड, कलीग, जिसके वाइज से बॉन्ड बढ़ती हुई दिख रही है, बैलेंस करती हुई दिख रही है अपने कनेक्शन को। ओके, एंड दिस इज़ द लेडी का कार्ड है गाइस। अगर आप लेडी हो तो इस महीने आप अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, अपने ब्यूटी का ख्याल रख रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। ओके, अपना ख्याल रख रहे हो। अगर आप जेंट्स हो तो मैं भी शायद हो सकता है कि आप कोई फीमेल पर्सन के साथ में इस महीने डील करते हुए दिख रहे हो। ओके, ये फीमेल पर्सन कोई भी हो सकता है, मदर हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉस हो सकते हैं, किसी के साथ भी डील करते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज़ द टावर का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, अगर आप कहीं ना कहीं बहुत टाइम से अकेले थे, फर्स्ट ऑफ ऑल अकेले थे, आइसोलेशन में थे, क्योंकि मुझे यहाँ पर अकेले दिख रहा है हर्मिट के कार्ड के जरिए अकेले थे, तो आप आप उसमें से बाहर निकल आओगे, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ओके, होम लाइफ स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। दिस इज़ द टावर का कार्ड है। सिक्योरिटी मिलती हुई दिख रही है जॉब में, होम लाइफ में। ओके, नॉलेज लेते हुए दिख रही है, हायर नॉलेज लेते हुए दिख रही है, एजुकेशन लेते हुए दिख रही है। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर कहीं अकेले में थे, आइसोलेशन मोड में थे, तो वो पीरियड कंप्लीशन हो रहा है क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हैं। एंड दिस इज़ द स्टार का कार्ड है। स्टार इज़ ऑल अबाउट गाइस हीलिंग कार्ड। हील हो रहे हो एंड जस्ट होप रखे हो कि जस्ट मेरी लाइफ में विश फुलफिलमेंट होगी। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। ओके,
बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। अगर कहीं ना कहीं लव मैटर में आप लोग कहीं अलग थे बहुत टाइम से, ओके, तो बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, ओके। अगर बिजनेस के लिए भी अगर पार्टनरशिप चाहते थे, अपने बारे में सोचते थे, ओके, तो भी बिजनेस भी होता हुआ दिख रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके विशेस पूरी होती हुई दिख रही है। लक आपके फेवर में यहाँ पर आ रहा है। वाह गाइस, नाइस एनर्जी है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल प्यूरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी एनर्जी को प्यूरिफाइड नहीं करते, नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे या फ्रस्ट्रेशन एनर्जी में रहेंगे, तब तक हम कोई भी न्यू स्टार्ट नहीं कर सकते, तब तक हम फ्रेश तरीके से इन्वायरमेंट को, सिचुएशन को नहीं देख पाएंगे। तो प्यूरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ओके लिब्रास। या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।